नमस्कार, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं और हम इस वक्त आपके साथ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की सबसे बिग ब्रेकिंग खबर के साथ जुड़े हैं। बता दें कि जमशेदपुर सहित पूरे देश भर के लिए एक दुखद खबर है। बात करें, रतन टाटा नहीं रहे। उन्होंने 86 की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस खबर से पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ चुकी है। बता दें कि रतन टाटा का निधन बुधवार की देर भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है आप देखेंगे साक्षी के टाटा स्टील गेट के मुख्य गेट के सामने है और हम आपको यहाँ से लाइव जुड़े हैं और ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बात करें देश भर में, इस खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया है। उन्होंने दरअसल बुधवार की शाम को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे के बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। इस वक्त हम साक्षी के टाटा स्टील के मुख्य गेट के पास हैं और आपको यहाँ से हम आपको बिग ब्रेकिंग दे रहे हैं कि रतन टाटा अब नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बता दें वो 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी जो है ख़राब चल रही थी। उनके जीवन से जुड़ी और भी कई सारे बातों पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कई सारे ऐसी चीज़ें। बात करें, ये वही हस्ती है जिन्होंने भारत में पहली स्वदेशी कार पेश की थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के साथ साथ टाटा मोटर्स को भारत की टॉप ऑटो कंपनी में भी एक बनाया था। बता दें कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के जो है मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। टाटा ग्रुप के मुखिया की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कई कंपनियों को बुलंदियों पर पहुंचाया था। इनमें से एक टाटा मोटर्स भी है, जो यहाँ पे जमशेदपुर में भी टाटा मोटर्स का एक प्लांट है और जहाँ से भी हमने आपको लाइव दिखाया था। और आज बात करें, भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है जिसमें से टाटा मोटर्स है, जिसकी एक प्लांट जमशेदपुर में भी है। और बता दें आपको कि रतन टाटा ही वो थे जिन्होंने भारत में पहली स्वदेशी कार को लॉन्च किया था। आज बात करें टाटा मोटर्स की कारों की, तो सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता भी है। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप अगर जमशेदपुर से हैं और या जमशेदपुर शहर से कभी आप आए हैं या यहाँ से कोई आपका रिश्ता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस खबर से कहीं ना कहीं जमशेदपुर ही नहीं पूरे देश के लिए ये दुखद खबर है कि रतन टाटा जो हमेशा पूरे देश के लिए सबसे आगे रहते हैं। बात करें कोविड के समय की, जब पूरा देश कोविड जैसे बड़ी महामारी को झेल रहा था, इस समय रतन टाटा ने ही पूरे देश के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। और जिसके बाद बात करें कि कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को रतन टाटा के जाने से बड़ी ही दुखद होगी और ये दिन वो पूरे देश जमशेदपुर कभी नहीं भूल पाएगा। इस वक्त हम जमशेदपुर लोहनगरी में हैं और हम टाटा स्टील के मुख्य गेट के सामने हैं, जहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता है और ये कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की एक बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पूरे देश में इस तरह के कई बड़े कार्य किए हैं, जिसमें से रतन टाटा भी थे। और उनका जाना देश ही नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी दुखद की खबर है। बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनू टाटा के घर में हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया था। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात को निधन हो गया है और मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली, जो आपको एक बार फिर से बता दें। और रतन टाटा के बारे में बात करें तो उनकी शख्सियत जो है सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिली इंसान की है, जो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1951 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। वहीं बात करें, रतन टाटा ने 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, जो जमशेदपुर में है, यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्होंने 1971 में नेशनल रेडियो
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां से वे एक समूह राजनीतिक थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसाय में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वहीं बात करें 1951 से 28 दिसंबर 1991 से 2012 तक वे अपने सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल, इंडियन होल्टर्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष भी थे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से जुड़े थे और रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वहीं वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष भी थे। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहेंगे। हम आपको रतन टाटा की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। हम आपको बताएं कि टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक उन्होंने सेवा दिया था। इसके साथ जैगुआर लैंड रोवर की खरीदारी भी उन्होंने 2008 में इस कंपनी को खरीदा था। कोरस की भी खरीद उन्होंने 2007 में की थी। टाटा स्टील के वैश्विक को काफ़ी अधिक हाई रेट तक उन्होंने पहुंचाया है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स को उन्होंने सफलता दिया है, जो जमशेदपुर में एक प्लांट भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि जिसे TCS कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी सर्विसेज है। उसे भी कई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में रतन टाटा ने अपनी कई बड़ी उपलब्धियों को कायम किया था। साथ ही साथ बात करें कि टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में भी उन्होंने वृद्धि की है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रतन टाटा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की, तो उन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था। साथ ही 2000 में पद्म भूषण मिला और ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009 में उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें 2012 में मिला था। हम बात करेंगे रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए भी सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में कई बड़े योगदान दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना की और इसमें उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने भारत में शिक्षा की जो नीति है उसे आगे बढ़ाने के लिए कई सारे सफल कार्य भी किए और इसे लेकर के आज ये जमशेदपुर शहर इसका साक्ष्य है कि आप देखेंगे कि जब से जमशेदपुर शहर में टाटा ग्रुप की एक कंपनी लगी, उसके बाद से जमशेदपुर शहर कैसा था और आज कैसा है, आप देखेंगे कई सारे एडवांस। इन सभी चीज़ों के कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की बड़ी योगदान है और ऐसे में रतन टाटा का चले जाना उनके लिए जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी दुखद की खबर है। हम रतन टाटा की और भी कई सारे बातों पर बातचीत करेंगे। अभी आप ये लाइव देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि जमशेदपुर के टाटा स्टील के मुख्य गेट के सामने से हम जुड़े हैं। ये साक्षी जमशेदपुर का साक्षी है और जहां से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि रतन टाटा अब नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में 86 साल की उम्र में आखिरी सांस लिए और इस खबर ने जमशेदपुर नहीं, झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में शोक की लहर है। और इस दुखद खबर से कहीं ना कहीं लोगों को हताश और निराश होगा और पूरे देश में इस खबर के बाद जो है शोक की लहर हो चुकी है। और जितने भी लोग जुड़े हैं, हम चाहेंगे अगर आप जमशेदपुर से हैं और जमशेदपुर शहर से कभी ना कभी आपका जुड़ा है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको और भी कई सारी चीज़ों के बारे में इस लाइव में बात करेंगे। आप ये लाइव कहाँ से देख रहे हैं हमें बता सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। ऐसे में बात करें उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वे अभी बिल्कुल स्वस्थ है और ये जो है स्वास्थ्य की जांच को लेकर के वो लगातार अस्पताल आना जाना करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच आज शाम को जब उनकी तबीयत अचानक प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।